बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूँ शुमाइला चौधरी। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ईरान का जवाबी हमला, यरूशलेम और तेल अवीव में धमाके, रमतगान तबाह, ईरान के मिसाइल हमले में शदीद नुकसान। ईरान की मिसाइल की बौछार, तेल अवीव में हमला, तनाज़ा शदीद। ईरान का नया हमला, तेल अवीव की इमारत तबाह। यरूशलेम और तेल अवीव में धमाके, ईरान के मिसाइल हमले। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास, ईरान इसराइल तनाज़ा। ईरान का ताज़ा हमला, ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा। आलमी रहनुमाओं की अपील, ईरान और इसराइल जंगबंदी करें। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी फ़िज़ाई हमले करते हुए अहम इलाकों को निशाना बनाया। यरूशलेम और तेल अवीव में धमाकों की इतलात मौसूल हुई, जिससे दोनों बड़े शहरों में रात गए हलचल मच गई। ईरान का ये हमला दोनों दरीना दुश्मन ममालिक के दरमियान कशीदगी में ख़तरनाक इजाफे की अलामत है। इसराइली दिफाई फोर्सेस ने मिसाइल इंटरसेप्टर के ज़रिए जवाबी कार्रवाई की, लेकिन जानी और माली नुकसान का भी जायज़ा लिया जा रहा है। आलमी बरादरी ने कशीदगी मज़ीद बढ़ने के खदशात के पेश नज़र दोनों ममालिक पर तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। ईरान के मिसाइल हमले में तेल अवीव के करीब वाक़े रमतगान शहर को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाकों से मकानात, गाड़ियां और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। कम से कम 3 मकानात को भारी नुकसान पहुंचा है, जिनसे एक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। मिसाइल के टुकड़ों और इंटरसेप्टर के मलबे से खिड़कियां टूट गई हैं। आग भड़क उठी, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने गिरे हुए इमारत से 15 अफराद को निकाला। हुकाम के मुताबिक 2 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। ये हमला ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता चंद सालों की सबसे बड़ी कशीदगी की निशानदेही करता है। ईरान ने इसराइल के हालिया फ़िज़ाई हमलों के जवाब में तेल अवीव पर मिसाइल दागे, जो इसराइल के सबसे गुंजान आबाद शहर है। एयर रेड अलार्म बजने पर शहरियों ने पनाहगाहों में पनाह ली। कई मिसाइल्स को तो रोक लिया गया, लेकिन टुकड़ों से आग लग गई और इमारतों को नुकसान पहुंचा। इमरजेंसी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। ये हमला खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाने का बायस बना है, जबकि आलमी मुबस्सिरीन ने मुतनब्बे किया है कि ये सूरत हाल वसी पैमाने पर मशरिक़ वस्ता की जंग का सबब बन सकती है। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमले शुरू कर दिए, जबकि तेल अवीव से बराह रास्त फुटेज में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरता दिखाई देता है। धमाके से गुंजान आबाद शहर में खौफ व हिरास फैल गया और शहरियों ने पनाहगाहों का रुख किया। इसराइली हुकाम ने मिसाइल इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी, लेकिन कुछ मिसाइल्स दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब हो गए। जख्मियों का खदशा है और रेस्क्यू टीमें मुतासरा जगह पर पहुंच गई हैं। ये ताज़ा हमला ईरान इसराइल तनाज़े में ख़तरनाक इजाफे की निशानदेही करता है, जिस पर आलमी सतह पर तशवीश पाई जा रही है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने के बाद तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके हुए, जबकि इसराइल में एयर रेड अलार्म बज उठे। इसराइली फ़ौज की तर्जुमान के मुताबिक ये हमला इसराइल और ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले के जवाब में किया गया, जिसमें नतंजुर के ज़ेरे ज़मीन जोहरी मरकज़ को निशाना बनाया गया और कई ईरानी फ़ौजी कमांडर हलाक हुए। ये एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा कर चुका है और ख़दशा है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी जंग का सबब बन सकता है। इसराइल के ईरान पर बड़े पैमाने पर फौजी हमले और तेहरान की जानिब से जुमा की रात को की गई जवाबी कार्रवाई के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया। यरूशलेम और तेल अवीव में धमाकों की इतलात के बाद खित्ते में जंग के खदशात बढ़ गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयटर्स को बताया कि वो इसराइल के हमले की मनसूबाबंदी से आगाह थे और उन्होंने ईरान को पहले ही खबरदार कर दिया था। साथ ही ईरान पर अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा करने का दबाव डाला। आलमी रहनुमाओं ने कशीदगी बढ़ने के पेश नज़र तहम्मुल से काम लेने की अपील की है।
ईरान ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जख्मियों की तादाद में इजाफा हो गया। हमले में बुनियादी तौर पर सनती और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली अस्पतालों में जख्मियों का रश देखा जा रहा है, जबकि हुकाम ने अवाम को पनाहगाहों में रहने की हिदायत जारी कर दी है। इस हमले के बाद इसराइली फ़िज़ाइया ने भी ईरान की सरहद के करीब अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी लाते हुए कई अहदाफों को निशाना बनाया है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तसादुम के बाद आलमी रहनुमाओं ने फौरी जंगबंदी की अपील की है। अमेरिका, रूस और चीन और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक से अपील है कि वो फौरी तौर पर अपनी फौजी कार्रवाइयाँ रोकें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक करार देते हुए कहा है कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात का मुतालबा करता हूँ। माहिरीन के मुताबिक अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो पूरे खित्ते में जंग फैलने का शदीद खतरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.